बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम देखेंगे हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन कि अल्केन हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। इसको हम एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि किसी भी अल्केन के साथ जब भी हम हैलोजन का रिएक्शन करवाएंगे, हैलोजन से मुराद है कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो जब हम इनका आपस में अल्केन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इससे बनने वाले जो कंपाउंड्स होंगे उनके बारे में आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो इनका आपस में रिएक्शन करवाने को हम बोलते हैं हैलोजिनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका आपस में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। इनमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव चीज़ है वो है फ्लोरीन, उसके बाद है क्लोरीन, यानी क्लोरीन फ्लोरीन से की निस्बत कम रिएक्टिव है, और उससे कम रिएक्टिव है ब्रोमीन, और ब्रोमीन से कम रिएक्टिव है आयोडीन। इट मीन कि अगर आप मीथेन का रिएक्शन फ्लोरीन से करवा दें तो क्या होगा कि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन इतना फास्ट होगा कि आपको यहाँ पे कोई हीट भी नहीं देनी पड़ेगी। और ताकि अगर आप ये रिएक्शन डार्क में करवा रहे हैं, यानी रोशनी की गैरमौजूदगी में, लाइट क्या है, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और अगर आप डार्क में करवा रहे हैं इट मीन कि आप एक्सटर्नल कोई भी एनर्जी इसको सिस्टम को नहीं दे रहे। तो सिस्टम को अगर आप कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देते तो फिर भी फ्लोरीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो जाएगा, और ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, और इससे ये HF प्रोड्यूस हो जाएगा और 7 कार्बन प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अगर आप CH4 का रिएक्शन आयोडीन के साथ करवा रहे हो तो ये रिएक्शन बहुत मुश्किल होगा, बल्कि होगा ही नहीं, क्योंकि जब H और मीथेन आपस में रिएक्शन करते हैं ना तो एक कंपाउंड बनता है HI और प्लस C। ये HI इतना ज़्यादा रिड्यूसिंग कंपाउंड है, ये इतना ज़्यादा रिड्यूसिंग कंपाउंड बनेगा, यानी रिड्यूसिंग उसको हम बोलते हैं जो खुद किसी को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, क्योंकि ये हाइड्रोजन बड़ी जल्दी इसको दे देगा और इसको दोबारा CH4 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इस फॉर्म में HI की फॉर्म में रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और जैसे ये चीज़ बनेगी दोबारा ये पीछे को आ जाएगा। मतलब कि हम ये रिएक्शन इस साइड को प्रोसीड करवा ही नहीं सकेंगे जब तक हमें कोई एडिटिव नहीं ऐड करने पड़ेंगे, यानी कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी पड़ेगी जिससे ये दोबारा रिएक्ट कर दे। मिसाल के तौर पर अगर हम ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं ना तो हमें साथ फिर नाइट्रेट ऐड करनी पड़ेगी HNO3, ताकि ये जैसे ही बने ये फ़ौरन इसके साथ रिएक्शन कर जाए और फिर ये सिस्टम में मौजूद रहे ही ना। और इसके अलावा आपको यहाँ पे खासी मिकदार में हीट भी देनी पड़ेगी, हीट के बगैर ये काम नहीं चलेगा। तो ये फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है। इसी तरह अगर आप इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हो तो ब्रोमीन से क्या होगा, ब्रोमीन क्लोरीन से भी कम रिएक्टिव है, और इसको इस फॉर्म में आपको लाइट तो साथ साथ देनी ही पड़ेगी, साथ 100 से अब आपको टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन जो है ना वो प्रोसीड होगा। और अगर आप इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा रहे हो तो क्लोरीन के साथ इसका जो रिएक्शन है वो तब होगा जब आप यहाँ पे ना 2 कंडीशंस हैं। अगर तो आप ना डायरेक्ट सनलाइट में कर रहे हो ना तो डायरेक्ट सनलाइट में करेंगे तो ये रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर आप डिफ्यूज लाइट में कर रहे हो ना, डिफ्यूज लाइट में, यानी डिफ्यूज लाइट से मुराद है कि सन लाइट जो है ना वो डायरेक्टली तो इसके ऊपर नहीं पड़ रही, लेकिन किसी चीज़ के साथ रिफ्लेक्ट होकर फिर आ रही है, तो इससे जो है ना वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा और CH3 बन जाएगा। अब जी यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि यहाँ पे अगर तो आपकी क्लोरीन जो है ना वो लिमिटेड सप्लाई में तो ये रिएक्शन होगा, और अगर ये कार्बन क्लोरीन जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में है, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो फिर ये ऐसे रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि एक रिएक्शन की सीरीज चल पड़ेगी।
सीरीज़ चल पड़ेगी, और वो सीरीज़ ही आज का हमारा टॉपिक भी है। वो सीरीज़ के साथ एक ऐसी रिएक्शन होते हैं वो देखते हैं हम जी। असल में क्लोरीन जो है वो अकेली तो नहीं होती, तो वो मालिकुलर फॉर्म में होती है Cl2 की फॉर्म में। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये ऐसे बनती है Cl कोवलेंट बॉन्ड Cl। जैसे इसको लाइट मिलेगी तो ये ब्रेकअप हो जाएंगे और इनके दोनों जो क्लोरीन है वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। ऊपर ये मैंने डॉट लिखा है, इसका मतलब है ये रिएक्टिव फॉर्म है, इस फॉर्म में ये रिएक्शन कर सकती है, अभी इसका एक एक बॉन्ड नामुकम्मल है। अब जैसे ही आप मीथेन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, एक जो रिएक्टिव क्लोरीन है वो आएगी और आके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाएगी और हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 रह जाएंगे और साथ HCl बन जाएगा। क्योंकि क्लियर होगी ना, इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को इसने रिमूव कर दिया और अब ये रिएक्टिव होगी। क्योंकि इसकी अगर मैं शेप ड्रा करूँ तो ये ऐसी है कि 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन भी इसकी कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड नामुकम्मल है, तो ये रिएक्टिव फॉर्म है। अब जी CH3, अब ये CH3 क्या करेगी, ये इतनी रिएक्टिव है कि ये मज़ीद एक क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ देगी और एक क्लोरीन को साथ अपने अटैच कर लेगी और ये बन जाएगी CH3Cl और एक क्लोरीन के ऊपर अगेन एक डॉट आ जाएगी। अब क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, ये क्लोरीन है, इसको बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलेंगे, क्लोराइड। ये मिथाइल क्लोराइड बन गया। इसी तरह अगर हम क्योंकि हमारे पास क्लोरीन काफ़ी एक्सेस क्वांटिटी में है, तो इससे क्या होगा, ये मज़ीद आगे ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा बल्कि मज़ीद आगे रिएक्शन चलना शुरू हो जाएगा और वो जो रिएक्टिव क्लोरीन यहाँ से रिमूव हुई है वो अगेन यहाँ पे इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी और ये बना देगी CH2Cl और साथ HCl, यानी एक हाइड्रोजन को इसने यहाँ से रिमूव किया और ये HCl बन गया। अब अगेन डॉट यहाँ पे शिफ्ट हो गया उसी तरह और ये काम फिर चलता रहेगा। क्लोरीन एक और क्लोरीन के ऊपर ये अटैक करेगी और एक क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगी और ये बन जाएगा CH2Cl और यहाँ पे भी Cl, साथ एक और क्लोरीन बनेगी रिएक्टिव फॉर्म में। इस तरह ये रिएक्टिव फॉर्म में जो क्लोरीन है वो अगेन अटैक करेगी इस हाइड्रोजन के ऊपर और ये काम फिर सीरीज़ में चलता रहेगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह जाएगी, 2 क्लोरीन है और एक HCl अगेन बन जाएगा। HCl बन जाएगी और ये डॉट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह HC और Cl2 ये अगेन एक और कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, अगेन क्या करेगी, इसको इसके साथ ये बॉन्ड बना देगी और ये बना देगा, ये देखिए अब क्या बन गया, ये 3 कार्बन आ गई हैं, तो इस फॉर्म में इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, या इसको ये 3 कार्बन है ना क्लोरीन है, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल ट्राइक्लोराइड। ठीक है, और जब इसमें 2 कार्बन थी क्लोरीन थी तो इसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोमीथेन। फिर ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं। और जब इसमें 4 आके ऐड हो जाएंगी तो डेफिनेटली इसमें 4 तो आके ऐड होंगी, तो इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। ये देखिए ये 3 क्लोरीन है, जब ये एक और रिएक्टिव फॉर्म में क्लोरीन के साथ अटैक करेगी तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगी और यहाँ पे CCl3 बच जाएगा और साथ HCl, और डॉट इसके कार्बन के ऊपर है और ये डॉट फॉर्म में CCl3 अगेन अटैक करेगी
क्लोरीन के बांड के ऊपर, और ये यहाँ से इसको रिमूव कर देगी, कि बन देगी CCl4, साथ एक क्लोरीन बच जाएगी। अब ये क्लोरीन, और एक शुरू में हमने एक इसी फॉर्म में क्लोरीन बचाई थी, वो दोनों क्लोरीन में आपस में मिलके अगेन बना देंगे CCl2। क्योंकि यहाँ पे जाके रिएक्शन रुक जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन एक और तरीके से भी हो सकती है, कि जो कि आपकी बुक में वैसे तो नहीं बताई हुई। जैसे ही पहला स्टेप हमने किया, यानी यहाँ पे CH4 और क्लोरीन का आपस में जब रिएक्शन करवाया था, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसका रिएक्शन करवाया तो क्या बना था, CH3 साथ HCl, और ये CH3 एक और CH3 के साथ रिएक्शन करे और ये बना दे, क्योंकि दोनों के ऊपर डॉट है, CH3 और CH3 क्या बन गया, इथेन बन गई है। ये इथेन अगर बन जाए तो जो क्लोरीन होगी, अगेन दो क्लोरीन डॉट फॉर्म में होगी, तो वो आपस में रिएक्शन करेगी और बना देगी Cl2। तो इस फॉर्म में भी रिएक्शन टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है। तो इस फॉर्म में अगर रुक जाए तो मतलब इसको रोका जा सकता है। तो ये वैसे जो मिथाइल की प्रोपोगेशन है ना, मिथाइल की जो फॉर्मेशन है, वो बहुत कम होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है। इसलिए इसको आपकी बुक में इसको बिल्कुल भी शो नहीं करवाया हुआ, बताया ही नहीं हुआ कि ये रिएक्शन पॉसिबल होता भी है कि नहीं होता। इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक है, यूजेस ऑफ मीथेन, कि मीथेन को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। एक तो इसको हमने पढ़ा कि फ्यूल के तौर पर यूज़ करती हैं, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जो कि गाड़ियों के इंजन के अंदर इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इल्यूमिनेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, कि हम चीज़ों को रोशन करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल बनाने के लिए भी, जैसे अभी हमने पढ़ा मिथाइल क्लोराइड। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा है, मिथाइल डाइक्लोराइड, मिथाइल ट्राइक्लोराइड, मिथाइल टेट्राक्लोराइड, ये आप सारे नाम लिख सकती हैं। इसके अलावा मिथाइलिन बनाने के लिए यूज़ होती हैं, मिथाइलिन क्लोराइड। इसके अलावा जी क्लोरोफॉर्म, ये हमने पढ़े ना ऊपर, और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये तमाम के तमाम कंपाउंड्स हम मीथेन से बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल भी इसका यूज़ है, इंडस्ट्री के अंदर भी हम बहुत सारे केमिकल बनाते हैं, जैसे अल्कोहल है। इसके अलावा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था फॉर्मेल्डिहाइड, याद है ना हमने कैसे फॉर्मेल्डिहाइड बनाई थी, वो मैंने एक फार्मूला भी आपको बताया था। इसके अलावा जी हाइड्रोजन साइनाइड, इसको भी हम प्रोड्यूस कर सकती हैं इसी तरीके से लेबॉरेटरी इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा जी कार्बन ब्लैक जो ना पेंट के अंदर यूज़ होती है। इसके अलावा जी प्रिंटिंग के अंदर यूज़ होती है। कभी आपने वो प्रिंटिंग वाली जो फ़ोटोकॉपी मशीन से प्रिंटिंग नहीं करवाते, तो वो एक स्याही इस्तेमाल होती है, वो कार्बन ब्लैक की इसमें यूज़ होती है। इसके अलावा जी इसको हम फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर वो वाली फर्टिलाइज़र जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र होती है, यानी कि यूरिया खाद जो हम इस्तेमाल करती हैं, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है पाकिस्तान के अंदर। तो ये इसकी प्रिपरेशन भी इसी तरीके से हम मीथेन से बना सकती हैं, तो ये फर्टिलाइज़र में भी इस्तेमाल होती है। शुक्रिया।